नमस्ते किशान। फिर से कहूँगा, पहचानो मैं कहाँ पर हूँ। सोहन भाई केसरपुरा। पूरे भारत को हिला दिया इस आदमी ने। 70-30 फार्मिंग, पहले साल रेसिड्यू फ्री, दूसरे साल 100 प्राकृतिक, और अब हर साल 100 प्राकृतिक। एक दाना फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। मैंने बीच में एक बार बोला था जब फ्लावरिंग आ रहा था इनको कि डीएपी पोटास एक बार डालो, शायद वो भी नहीं डाला है। 70-30 खेती, जो मेरा वीडियो है किसान पाठशाला चैनल पर 999 नंबर का, उसे 100 अनुसरण किया जा रहा है। 3000 पौध का बगीचा है और पूरे भारत को मैं इनवाइट करता हूँ। केले की खेती करना है, देखना है, सीखना है, समझना है, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। आप आइए, देखिए, सीखिए, समझिए। बंच, केले की क्वालिटी, मार्किंग 30% हम किसानों के लिए, 70% पौधे के लिए ज़मीन है। 70-30 खेती इसी को कहता हूँ मैं। पत्ते की क्वालिटी, मोटापन, चौड़ापन। कल बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है यहाँ पर। कुछ मित्र आए हैं गुजरात से विज़िट करने के लिए। जयंती काका है और कुछ साथ में और मित्र हैं। मिलवाता हूँ आप सभी से। मन खुश हो जाता है भाई। आहा, क्या शानदार बंचेज हैं, एकदम प्रीमियम, सुपर्ब। और थर्ड रख लिया है, सेकंड की बजाय थर्ड रख लिया है। ये है फर्स्ट, जिसमें 30-32 किलो लिया। ये है सेकंड है, अभी थर्ड। इसके साइड में थर्ड भी रख लिया। काका किधर हैं? गुजरात से कुछ फार्मर्स आए हैं, सूरत, कामरेज से, बड़ौदा, सनखेड़ा से। काका कैसा है बंच? अभी यहाँ पर देखो बंच की क्या क्वालिटी है। अभी फर्स्ट खड़ा है जो कट चुका है, सेकंड का बंचेज आप देख रहे हो, और थर्ड नीचे रख लिया है। ये तीसरा रख लिया है। अब इसका चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, छठा भी आएगा। कैसा है काका प्लाट? एकदम बढ़िया। 100% 70-30 खेती 999 नंबर जो किसान पाठशाला का चैनल है उसका अनुसरण हुआ है। परफेक्ट। एक दाना फर्टिलाइजर नहीं, केवल ह्यूमस चला रहे हैं और कचरे की मल्चिंग कर रहे हैं, आच्छादन कर रहे हैं। हर बंच अपने आप में कुछ कह रहा है कि आप कैसे फार्मिंग करना चाहिए किसानों ने बिना एक दाना खाद डाले। भैया आप क्या शुभ नाम, कहाँ से हैं? हितेश घेवरिया, सूरत। अच्छा, सूरत से हैं। हाँ, गुजरात में। गुजरात जी, गुजरात से फार्मर आए हैं जो 70-30 सीखना है, देखना है, समझना है। आप हमारे काका जी हैं जो गुजरात टेरिटरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बी किसान का। मेरा अहोभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति, बुजुर्ग लोग किसान पाठशाला को बढ़ावा दे रहे हैं। काका आपका परिचय? भाई जयंती भाई, हाँ, बोडीले के पास, संखेड़ा से। सनखेड़ा। आपका मोबाइल मेरा नंबर? मोबाइल नंबर है 8966838222। ओके मित्रों, आपको गुजरात में किसान पाठशाला, बी किसान से जो भी चर्चा करनी हो, आप जयंती काका को कभी भी एनी टाइम फ़ोन कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। काका अगर हम देखेंगे तो पौधा कैसा सीधा खड़ा है, स्ट्रेट है, स्टेट है। और बंच जो निकला है वो यू आकार में निकला है। यह रेवा की पहचान है। हाँ भैया, ये रेवा G9 है यहाँ पर, जो 6 साइकिल का पौधा है। हिंदुस्तान में सभी टिश्यू कल्चर कंपनियां 8 साइकिल बनाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिया है। चूंकि रेवा में हम सब किसान हैं तो हमने ये डिसाइड किया है कि कितनी कम साइकिल का पौधा बनाए, इसलिए हम 6 साइकिल पे जा रहे हैं। ये उसका रिजल्ट है। फार्मर ही भैया समझ सकता है फार्मर की क्या दिक्कत है। हाँ, किसान ही समझ सकता है। हर पौधा देखोगे तो यू टर्न है वहां पर डंडे पर से, ताकि पौधा टेढ़ा ना हो, गिरे ना। और यह टेका की जरूरत ही नहीं जरूरत ही नहीं है। और ये कमाल है दूसरा ग्राफ का। एक तो आपका पौधा कहाँ से आया है, दूसरा आपने ग्राफ क्या लिया है। ये ग्राफ है 5x7, लाइन से लाइन 5 है, पौधे से पौधा 7 है, और वो जिगजैग है। ये पौधे से पौधा 7 है, इसके सामने नहीं है, तिरछा है, और 170-30 खेती को फॉलो किया गया है।
अभी यहाँ पर एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, पूरे खेत में अगर आपको सीगा टोका मिले तो ढूंढ के दिखाओ। नहीं है भैया, वही हम बोलना चाहते थे कि हमने जहाँ तक अभी फील्ड देखी हमारे आसपास संखेड़ा के हाँ। कोई ऐसा खेत नहीं है उसमें हाँ। सिकाटो को नहीं है। अभी ये पान देखो एकदम क्या चौड़ाई है, क्या मस्त है, शानदार एकदम। भैया हम बोलते हैं हमारे जो आसपास संखेड़ा में जो भी फील्ड हमने देखी है, हाँ नई हो या पुरानी हो, हाँ, कोई ऐसा खेत नहीं उसमें सिकाटो को नहीं है। फ्लावरिंग आते समय जैसे सोहन भाई के यहाँ हम देखें ना, ये खेती में अंजड़ मध्य प्रदेश में है ये, तो फ्लावरिंग इसका लगभग 70% आ चुका है। तो अभी तो यहाँ पर 7-8 स्प्रे हो जाना थे। जो किसान केला खेती कर रहे हैं, स्प्रे से भी भैया नहीं हटता, कुछ नहीं होता, हम्म, सब लोग पत्ते काट के नीचे डाल एक्चुअली देते हैं, फिर ये आगे जो बढ़ता है। डिसऑर्डर है, ये सीगाटोका है, वायरल है, फंगल है, ये सारे डिसऑर्डर है कि हम खेती को गड़बड़ कर रहे हैं, गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, पौधे की जड़ों को, वाइट रूट को कंटिन्यू नहीं विकसित कर रहे हैं। अगर यहाँ देखेंगे आप इसको हटा करके तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि किस तरीके से रूट्स है। यहाँ पर ये वाइट रूट्स आपको दिखेगी किस पूरा तरीके खाद से है, पूरा खाद है भैया, पूरा खाद बन गया है, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट है। पूरा खाद बन गया है। यहाँ पर मक्का, सन, ये केले के पत्ते, यही तो पौधे का भोजन है। एक्चुअली मैं जब कहता हूँ किसानों को कि हमने पौधे को भोजन नहीं दिया, तो फिर पब्लिक पूछती फिर क्या दिया। राइट तो है भैया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ खाद पर, दिया। ये जो 70% जगह है ये पौधे के काम करने के लिए है, और इसमें केवल बायोमास आच्छादन डालकर रखते हैं, और बायोमास आच्छादन डालने के बाद इसमें ह्यूमस चलाते हैं। अभी मैं आपको टैंक दिखाऊंगा ह्यूमस का। एक 500 लीटर का ड्रम है जिसमें कचरा, गोबर, मिट्टी डाल दिया है और 100 ग्राम वाइसेनोमेटा डाला है और उसमें पानी भर दिया है। अब वो पानी 15 दिन के बाद वो जो बायोमास बॉडी है गलने लगती है और उसका लाल पानी बनने लगता है। जो नेचुरल आपके जो ढेर रहते हैं गोबर के या इन पर बारिश होती है तो लाल पानी जो निकलता है, वही हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं ड्रम में, और इस प्लॉट पर हर 7 से 10 दिन में 10 से 15 लीटर चलाते हैं 1 एकड़ में 1000 पौधे पर। कम ज़्यादा होने से उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ह्यूमस वाला पानी जिस जिस मिट्टी पर जाता है, जैसे ड्रिप है तो ड्रिप से चला दिया, और फ्लड है तो आप डिब्बे से डाल दो। अभी कचरे के ऊपर भी पानी गिर रहा है तो ये कचरा गल रहा है, गल गल के ये ह्यूमस ही दे रहा है। अब साइंस क्या कहता है, मैं साइंस पर भी आ जाता हूँ कि ह्यूमस वाला पानी जिस मिट्टी पर रहता है उस मिट्टी पर देसी केचवा आकर के अपना जीवन यापन करता है। अभी देसी केचवा आपने ऊपर की लेयर पर रख लिया है, देसी केचवा 24 घंटे काम करता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। तो मिट्टी खाने के बाद, ह्यूमस वाली मिट्टी खाने के बाद उसने जो विष्ठा निकाली वही तो मेरे केले का भोजन है। हमें कोई भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल इतना सा काम करना है कि खेत की ऊपर की लेयर पर हम केचवे कैसे रखें, अर्थवर्म कैसे रखें। तो उसके लिए कचरे की मल्चिंग और ह्यूमस कंटिन्यू चलाते रहो और पानी दो, इसके अलावा कोई फर्टिलाइजर नहीं। तो केचवे हैं वो मिट्टी को खाएंगे, मिट्टी को निकालेंगे, जो निकालेंगे वो पौधे का भोजन है। एक सिंपल सा छोटा सा साइंस है, ये हम किसान सीख जाएंगे तो सब कुछ हो। जीरो बजट 100 प्राकृतिक। अब आपको ह्यूमस वाला ड्रम दिखाता हूँ मैं। पूरे भारत से किसान देखने को, सीखने को, समझने को आ रहे हैं। यह मॉडल प्लॉट बनाए हैं, ऐसे पूरे भारत में बन चुके हैं। आपके गुजरात में अगर भावनगर में जाएंगे आप, महुआ में, तो कुलदीप भाई के वहाँ पर 8000 10,000 पौधों का प्लाट है। ऐसे कई कई अनेक जगह किसानों ने बनाया है। काका बंच को देखो हाथ लगाकर ऊपर कैसा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और नीचे तीसरा रटून है F2। फर्स्ट कट गया, सेकंड का बंच और थर्ड। अभी ये जिस दिन कटेगा उस दिन चौथा रखेगा। अब यहाँ पर कोई किसान अगर 10 साल बाद भी आएगा तो यहाँ केला दिखेगा, और यह केवल संभव है 70-30 फार्मिंग में। क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ क्रैकिंग आएगी, यहाँ हम ना कोई खाद दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो यहाँ पर आएगी क्रैकिंग। ये हवा अंदर जाएगी और हमारे पौधों को कंटिन्यू एनर्जी देती रहेगी। जो हम कहते हैं ना फसल चक्र करना है, उसके लिए ये 30% जगह है कि आपको फसल चक्र की आवश्यकता नहीं है। और इस फार्मूले को आप दुनिया में किसी भी खेती में अप्लाई कर सकते हो, कोई सी भी फार्मिंग इससे
की जा सकती है। ऐसा ही नहीं है कि केवल केले की खेती करेंगे हम, केला है, पपीता है, मिर्च है, टमाटर है, कोई सी भी फार्मिंग कर सकते हो। काका हर बंच ऐसा है जहाँ पर रुकने की इच्छा होती है। ये कमाल है ओरिजिनल G9 का, हर पंजे में गैप है। 35 के ऊपर जाएगा भैया, 35 के ऊपर जाएगा, आराम से जाएगा। आराम से 35 के ऊपर जाएगा। अब मेरा ये कहना है कि किसान गवर्नमेंट से फाइट करता है, किसान बोलता है मुझे सब्सिडी चाहिए, किसान बोलता है मेरा खर्च ज़्यादा हो गया, मुझे भाव चाहिए। अभी कोविड के कारण 2 रुपये किलो माल जब कटा, और सोहन भाई का भी 2 रुपये किलो माल कटा, 2.5 रुपये किलो कटा, तो इनका फर्स्ट में मात्र 30-32 रुपये 35 रुपये पौधे का खर्चा था, 22-22.5 रुपये था रेसिड्यू फ्री का हम पर पौधे का खर्चा दिखाते हैं, और 15-16 रुपये का पौधा G9 जो है रेवा G9 उसका कीमत था। तो 35 रुपये में इनका फील्ड रेडी हुआ और 30 किलो वजन निकला। तो 1 रुपये किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा हुआ, और बिका 2.5 रुपये में, तब भी 1.5 रुपये किलो प्रॉफिट है। और किसानों ने कितने आंदोलन किए, कितने चर्चाएं करी कि हमारा माल खराब हो रहा है, 2.5 रुपये किलो बिक रहा है। वो किसान 100 गड़बड़ी में आए जो बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट से गाइडलाइन ले रहे हैं, जिन्होंने 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये किलो का खर्चा किया है। उत्पादन वही है 25 से 30 किलो। अभी आपने 7 रुपये किलो का खर्चा किया है और आपका 2.5 रुपये किलो मिल रहा है, तो गड़बड़ी ही होना है। फिर कैसे क्रॉप लोन भरेंगे, हंगामा करेंगे। तो मेरा कहना है किसानों को, सभी को, दूसरों पर आश्रित होना बंद हो जाओ। आज अभी से 70-30 फार्मिंग करो। यूट्यूब पर किसान पाठशाला का चैनल है जहाँ पर 999 नंबर का वीडियो है। 70-30 खेती 3 घंटा 33 मिनट 20 सेकंड का है। 100 किसान ने देख लिया और फॉलो किया, तो 1 रुपये किलो भी अगर केला बिक रहा है, मैं कहता हूँ सोहन भाई का 1 रुपये किलो बिकेगा जब भी प्रॉफिट है। अभी आपने देखा बंचेस का वजन 30-35 किलो आने वाला है, और यह केला अगर 1 रुपये किलो बिकता है तो 30 रुपये का पौधा जाएगा, और यहाँ पर खर्चा तो 1 रुपये का भी नहीं है। अब सेकंड साल तो केवल पानी दिया है, तो मोटा मोटा 5 से 7 रुपये पौधे का खर्चा है, फिर भी 20 रुपये प्रॉफिट है अगर 1 रुपये किलो बिकेगा। आइए, ये है इनका जो ह्यूमस बनाने का उपकरण। ये कोठी में गोबर, मिट्टी, कचरा, बायोमास बॉडी सारी डाल रखी है। केले का ही कचरा डाल रखा है, यही पत्ते वत्ते डाल रखे हैं, अंदर पानी डाल रखा है। ये पूरा जो गलते जाता है तो लाल पानी बनाता है। अभी ये लाल पानी यहाँ से कोक निकलती है, ये लाल पानी ड्रिप से चलाते हैं। ये है ह्यूमस डाल है भैया। हाँ, ये पूरा खुशबू अगर लोगे तो गोमूत्र जैसा भी आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गोबर भी है। इसे ह्यूमस कहा जाता है। ये जैसा कचरा डाल दिया, ये एक कचरा भी बाहर नहीं निकलेगा, ये पूरा बेट करके ख़त्म होगा। हमें केवल इसमें हर 15 दिन में अगर 500 लीटर है तो 15 लीटर पानी निकालना है, और फिर नया पानी 15 लीटर डालना है। तो अगले 15 दिन में फिर ये ऑटोमेटिक तैयार। और ये पानी आपको ड्रिप से चलाना है, अगर फ्लड इरिगेशन है तो फ्लड से डालना है। दूसरे टैंक में गुड़, गोबर, गोमूत्र है। इसमें इसमें गुड़, गोबर, गोमूत्र वाला है कि मित्र बैक्टीरिया बन जाए, और ये डिब्बे से डालते हैं डायरेक्ट, इसको ड्रिप से नहीं चलाते हैं। अभी इस तरह की फील्ड है, कोशिश कर रहे हैं किसान किस बेहतर तरीके से सही रास्ते पर आगे चल पड़े। सभी किसानों से आग्रह है, जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भेजें इस वीडियो को, और पूरे भारत के केला किसान आएँ और विज़िट करें यहाँ पर, और देखें कि कैसे खेती हो रही है 70-30 फार्मिंग। काका टैग भी लगाया है, आप अगर देखोगे तो वाइट टैग है। हाँ, ये टैग भी है, ताकि ये बंच कब कटेगा ये भी किसान के पास नोटेड है। तो जहाँ पर दिमाग लड़ाना है, जहाँ पर पैसे लगाना है, उस पर पैसे लगाओ, दिमाग लड़ाओ। हम 1261-0, DAP, पोटास, यूरिया, इन पर दिमाग लड़ा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। एक्चुअल में जो फार्मिंग का तरीका है उस पर दिमाग लड़ाना चाहिए। काका आप जहाँ पर हैं सनखेड़ा में, शायद मैं समझूँ तो वहाँ वो पूरा क्षेत्र केला ही लगाता है। हाँ, केला लगा है। आपके वहाँ की प्रैक्टिस कैसे है, कैसा किसान खेती कर रहा है? भैया लगभग
मैं बोलता हूँ कि संखेड़ा के आसपास मैंने जो फील्ड देखी है सब में लगभग सिकाटो को देखा ही है भैया। हाँ सब खाद डालते हैं, कितना खर्चा करते हैं, लेकिन वो गड़बड़ी होती है। लास्ट में जब माल करता है तब बूम करते हैं कि भैया हमारा व्यापारी भाव नहीं देता है, हमारा ये बदले में जाता है। ऐसी गड़बड़ी होती ही है। वो भाव देगा कैसे? व्यापारी को चाहिए क्या? जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने भी, मेरा एक मित्र के 3-4 चेंबर हैं, उसमें मैं भी हूँ वहाँ चंडीगढ़ में। तो व्यापारी को चाहिए क्या? जब उसके चेंबर पे गाड़ी जाए और जब वो माल पके 4 दिन में, तो उसमें कलर और शाइनिंग आना चाहिए। तो जितने हरे पत्ते होंगे, अभी यहाँ पर पत्तों का कलर, शाइनिंग, हरापन देखो, एक में भी एक दाग नहीं है, सिगाटोका नहीं है, कोई फंगस नहीं है। मतलब पौधा न्यूट्रिशन कितना अपटेक कर रहा है, कितना फोटोसिंथेसिस करके वो भोजन प्लांट को, बनाना को, केले को दे रहा है, उसी पर तो डिपेंड करेगा कि वो केले में न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, तो उसकी क्वालिटी कैसे बने। अभी अगर व्यापारी के पास केला गया और उसमें डिसऑर्डर आया कि हरा पीला हो रहा है, हल्दी पीला नहीं हो रहा है, तो वो दोबारा आपके यहाँ से माल कैसे काटेगा? तो पहली प्राथमिकता है कि आपके पौधे में पत्ते की संख्या कितनी है, सबसे पहली प्राथमिकता। लगभग भैया जो जब बंच निकलता है उसके बाद जब तैयार होता है तो लगभग 4 से 5 पत्ते ही हरे होते हैं। 3 से 4, अच्छा, बस 5 भी ज़्यादा हो गए। जो लोगों की प्रैक्टिस है आज तक, जो एग्रोनॉमिस्ट ने जो गाइडलाइन दिए हैं हिंदुस्तान में, जिन्होंने पौधे बेचे हैं और जिन्होंने केवल यही समझा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे कैसे बेचना है उनकी गाइडलाइन 5x5, 1750 पौधे 1 एकड़ पे, 5x6, 1450 पौधे 1 एकड़ पे। इसके आगे मार्गदर्शन ही नहीं है, दरवाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि पौधे कम बिकेंगे। दिमागी यहाँ से चालू होता है। और गाइडलाइन केवल इतनी कि फर्स्ट कैसा बनाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th की कहीं पर सेकंड में तो बोलते भैया आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। अच्छा, मैं सारे हिंदुस्तान को कहता हूँ कि ये जो फील्ड है ये सेकंड है, और इसके साइड में ये जो देख रहे हैं ये थर्ड है। इसके बाद 4th भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 10 भी आएगा। अगर आपने रेवा का पौधा लिया है कम साइकिल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग ले सकते हो, एक चीज़। दूसरा, आपने यह 70-30 खेती फॉलो करी है, 30% जगह हमारे किसानों के लिए हवा जाने के लिए, और 70% जगह, 70% जगह पौधे की जड़ों का विकास होने के लिए, और वाइट रूट डेवलप होने के लिए, और अर्थवर्म को यहाँ पर रोके रखने के लिए। अगर आपने यह इस तरह का ग्राफ बनाया है तो आप 1000 साल केले में केला ले सकते हो। ये शब्द भी छोटा रहेगा। भैया कोई फार्मर तो बोलते हैं हम बैक्टीरिया छोड़ा है, ये किया है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि भाई बैक्टीरिया आपने छोड़ा है, लेकिन उसके रहने के लिए कोई घर बना के दिया या नहीं दिया बस है? ये मुद्दे तो की बात है। जिंदा रहेगा? कोई जिंदा नहीं रहेगा भाई। आपने अगर छोड़ा ये है, लेकिन हाँ, जिंदा है या नहीं, ये वो तो बायोमास पता नहीं। आच्छादन अगर किया है, कचरे की मल्चिंग की है, तो आपने महीने में एक बार बैक्टीरिया छोड़ा ना, तो वहां रहेगा वो। अब बायोमास आच्छादन नहीं है, सारे किसान ऐसा क्लीन खेत रखते हैं कि मेरा खेत एकदम कांच है। तो सॉइल जो मिट्टी को बोला गया है ना काका, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। तो आपने अगर वहां पर बैक्टीरिया छोड़ा है, अनंत जीव डाल दिए हैं, लेकिन वहां पर उनको रुकने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं है, कचरे की मल्चिंग नहीं है, तो वो बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? आपको हर महीने, हर रोज कोई डिकम्पोस्टर चला रहा है, कोई बैक्टीरिया खरीद के डाल रहा है, कोई गुड़ गोबर गोमूत्र चला रहा है, तो आप थकोगे। हाँ भैया, वो तो खर्चा एक लिमिट है। खर्चा ही दिखता अगर बायोमास आच्छादन नहीं है तो आप कितनी बार बैक्टीरिया डालोगे? वो तो मरने वाला ही है, खत्म वो हो जाएगा। फिर बैक्टीरिया डालते हो, खत्म फिर हो जाएगा। यूरिया पोटाश चलाते हो, वहां पर कोई बायोमास आच्छादन नहीं है, तो बैक्टीरिया को रहने के लिए घर ही नहीं है। घर बना करके दो और एक बार बैक्टीरिया छोड़ो अपने आप बढ़ते जाएंगे, कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी डेवलप होगी, उनके बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो पूरी प्रक्रिया। जब बैक्टीरिया आप एक 100 लीटर पानी में 100 ग्राम बैक्टीरिया डालकर मल्टीप्लाई करते हो, तो 43,560 स्क्वायर फीट जमीन है 1 एकड़, उसमें आप 200 लीटर बैक्टीरिया डाल करके 2000 लीटर क्यों नहीं होता? होता है भैया, अगर बायोमास आच्छादन है तो होगा। होता है भैया, अगर हाँ, नहीं होता, कचरे ये की नहीं मल्चिंग किया तो करेंगे नहीं तो होगा, होगा, नहीं होगा भैया, बगैर उसके नहीं नहीं होगा। होगा। कचरा तो डालना ही पड़ेगा। सोहन भाई की मेहनत एकदम शानदार है काका, बहुत शानदार, बहुत प्रीमियम। थर्ड भी
तीसरा भी अपने आप में कुछ कह रहा है, बहुत आगे जा रहा है। पूरे भारत के किसानों के लिए क्या आपका एक लाइन रहेगा कि क्या करना चाहिए, उन्होंने विजिट करना चाहिए या विजिट इसे भैया, समझना चाहिए? जो हम किसानों को आगे बढ़ना है और पैसा बनाना है और भारत के जो लोग है उसको अच्छा खाना खिलाना है, शुद्ध भोजन शुद्ध भोजन, तो ये 70-30 खेती करना ही पड़ेगी भैया, करना ही पड़ेगी। रेसिड्यू फ्री भोजन चाहिए, हाँ, कैंसर तो ये करना ही रहित फूड पड़ेगा। चाहिए, और ये प्रक्रिया की तो अपनी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। तो ही पैसा बचेगा, वरना पैसे को तो पर लगे हैं, रुकना नहीं है उसको, वो भगना ही भगना है उसको। पैसा तो अपने फील्ड में आता है, दिखता है ज्यादा कि भाई हमने इतना लाख की फील्ड बनाई, लेकिन हाँ। जब हिसाब गिनते हैं तो जेब में कुछ नहीं बचता, बचा क्या है वो बस बचता गड़बड़। कुछ नहीं है। मैंने एक समझा है, और मैं बड़े भैया भी, राकेश भैया भी कहते हैं कि किसान पुत्र एक अकेला ऐसा है जो सबको पैसा बांटता है, उसको पैसा मिलता नहीं है कहीं से भी। ओके किसान भाइयों, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। आइए, सभी का स्वागत है बड़वानी में, मध्य प्रदेश में 70-30 फार्मिंग देखिए, सीखिए, समझिए, अपने आप में एडॉप्ट कीजिए। भले आपने कंद लगाया, टिश्यू लगाया, रेवा का पौधा है या किसी कंपनी का है, यह टेक्निक आप लोगों के लिए काम की है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर किसान तक पहुंचाओ, ताकि उन्हें समझ में आए कि केले के नए आयाम क्या है। हर रोज़ काका मैं इनवाइट कर रहा हूँ, मेरा पूरा समय केवल विजिट पे जा रहा है। महाराष्ट्र से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ यूपी से आ रहे हैं, कुछ गुजरात से आ रहे हैं, कुछ एमपी के आ रहे हैं, भैया सब सीखने को तैयार हैं, तैयार हैं। सीखने के लिए तैयार है, हाँ। आगे बढ़ने के ये लिए सब कोरोना तैयार ने सबको रोक दिया है कि अब रुको, सीखो, समझो, फिर आगे बढ़ो, अभी भागना बंद करो। है। सोचने का टाइम मिला है। सोचने का टाइम मिला। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से सभी किसानों को इनवाइट करता हूँ विजिट के लिए। आइए, स्वागत है। और यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर किसान तक पहुँचाइए, हर ग्रुप में पहुँचाइए। केला खेती के किसानों को और नया सीखना है, और मेरे से कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आकर मुझे भी सिखाइए कि बलराम यहाँ पर सुधार किया जा सकता है। थैंक यू।